2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सहारनपुर सीट इंडिया गठबंधन के लिए नाक का सवाल बन गई है। ये सीट उन 17 सीटों में शामिल है जहां कांग्रेस गठबंधन के चलते चुनाव लड़ रही है। अगर यहां के राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो सहारनपुर सीट किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ रही थी, लेकिन हर गुजरते लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेस का गढ़ दरकता रहा। कभी इसमें बीएसपी ने सेंध लगाई तो कभी समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी भी इस सीट पर कई बार चुनाव जीत चुकी है। इस बार कांग्रेस ने यहां इमरान मसूद को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने राघव लखन पाल को चुनावी समर में उतारा है। बीएसपी की ओर से माजिद अली चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यहाँ के जाति समीकरण की बात करें तो मुस्लिम वोटरों की संख्या 6 लाख के करीब है। 3 लाख दलित वोटर हैं, 3.5 लाख सवर्ण वोटर हैं, 1.5 लाख गुर्जर वोटर हैं, साथ ही अन्य जातियों के भी मतदाता हैं। इस सीट पर दलित मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने 2019 में यहाँ से जीत हासिल की थी, जिनका टिकट बीएसपी ने काट दिया है। अब आपको सहारनपुर के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताते हैं। सहारनपुर सीट पर लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ था और तभी से कांग्रेस लगातार यहां से चुनाव जीतती रही। 1952 से लेकर 1977 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव से हवा का रुख बदला और 1984 को छोड़कर 1977 से 1996 तक पहले जनता दल फिर बीजेपी इस सीट से चुनाव जीतती रही। 1996 से 2014 तक 2 बार बीजेपी, 2 बार बीएसपी और 1 बार सपा इस सीट से चुनाव जीती। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद इस सीट पर चुनाव जीता। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा। बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान ने करीब 51,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया। अब हालात बदल गए हैं। सपा के साथ कांग्रेस है, बीजेपी के साथ आरएलडी है और बीएसपी अकेले दम भर रही है। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस और बीएसपी ने मुस्लिम चेहरे दिए हैं। ऐसे में 6 लाख मुस्लिम वोटर वाली सहारनपुर लोकसभा में मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए जीत की राह आसान कर सकता है। वहीं अगर कांग्रेस को मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिला तो बीजेपी के लिए ये सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। खैर, हर चुनाव नया चुनाव होता है, पुराने समीकरण टूटते हैं और नए समीकरण बनते हैं, जिसका फायदा किसी भी राजनीतिक दल को मिल सकता है। लिहाजा यहाँ 3 तरफा मुकाबले में कौन जीतेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।